एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग। ये सुबह के 8:30 बजे का व्लॉग है, जब मैंने यहाँ पे ये सब मतलब बेड शीट वगैरह बिछा रही थी, मतलब लगा रही थी। वो जो बेड शीट थी वो मैंने निकाल दी थी, क्योंकि ये मेरा है ट्यूसडे का व्लॉग, आज का व्लॉग है यानी। और व्लॉग आप लोगों को देखने को ये कल मिलेगा, यानी कि वेडनेसडे को। तो मुझे क्लोथ्स वेडनेसडे को ही धुलने हैं। ट्यूसडे को मैंने सारी बेडशीट चेंज कर दी है, क्योंकि मंडे को मैं अपने मायके से घर आई हूँ यहाँ। तो सब जब गई थी मैं 2-3 दिन पहले, वैसे मैं 2-3 दिन में बेडशीट चेंज कर देती हूँ, तो 2-3 दिन की ही बेडशीट हो गई है ये। तो मुझे साफ़ करनी थी। मैं आकर मैंने मंडे को नहीं है कि ट्यूसडे को इसको निकाल दी थी, दूसरी जगह बिछा दी थी यहाँ पर, और ट्यूसडे को निकाल दी थी। और वेडनेसडे को मुझे क्लोथ्स धुलने हैं। और ये मॉर्निंग में का टाइम है, और मॉर्निंग में बाहर बहुत ठंड हो रही थी, बहुत ज़्यादा फॉग हो रखा था। और ये जो घर के अंदर आप देख रहे हो, ये फॉग नहीं है, ये है पूजा इन्होंने की थी। तो पूजा करने के बाद जो होता है ना, धूप बत्ती का जो धुआं होता है वो पूरे रूम में फैल जाता है। क्योंकि ये क्या करते हैं ना कि जो भगवान जी के मंदिर में तो पूजा करते ही हैं, साथ ही साथ जहाँ पोस्टर लगे होते हैं भगवान जी के, अगर मतलब एक तो हम लोगों ने रूम में कोई पोस्टर नहीं लगा रखे हैं, बट कि अब उसी रूम में सारे में मंदिर और पोस्टर सब लगाना ठीक नहीं लगता है। मंदिर ही है, वही इनफ है। तो फिर भी हम लोग जो क्या करते हैं, जो अगर ये जो चारों कोने होते हैं तो वहाँ वहाँ भी धूप बत्ती को थोड़ा बहुत लगा दिखाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये धुआं और कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है लगा हुआ। और इतना तो रियल में भी नहीं था जितना ये कैमरे में देखने में लग रहा है। कैमरे में ज़्यादा लग रहा है। ये जैनी ऊपर आकर बैठ गई यहाँ पर। बेड शीट अगर मैं जैसे ही कोई साफ बिछाती हूँ, वैसे तो पिछी रहती जो भी पुरानी, वो तो ठीक है, बट जैसी कोई न्यू बिछती है तो उसमें जैनी और मिट्टी, ये दोनों ऐसे उसमें टूट पड़ते हैं, क्या बताऊँ। मतलब इन लोगों को इतनी मज़ा आती है। और जिसमें सिर्फ जैनी मेरी फर्स्ट नंबर पर है। इनको तो बस जहाँ जैसे ही मेरी बेडशीट बिछी और तुरंत मेरी जैनी ऊपर बैठ जाती है अगर। तो ठंड यार सच में आजकल बहुत हो रही है बाहर, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है कि बाहर निकलने का ही मन नहीं करता। तो यहाँ पे जो ब्लैंकेट था वो मैंने यहाँ पे साइड में किनारे रख दिया है, और पिलो मैं यहाँ पे साइड में लगा दूंगी। और साथ में ही यहाँ पे जितनी चीज़ें बेड के ऊपर फैली हुई आपको दिख रही होंगी, वो भी अच्छे से लगा दूंगी। ये मैं चादर बिछा रही थी, मिट्टी को मालिश करनी थी इसलिए। और यहाँ पे मैं मिट्टी को मालिश करने के बाद में चादर, मैं बेडशीट के ऊपर दूसरी चादर बिछा देती हूँ, जो मतलब एक है मैंने निकाल रखी है, मालिश के टाइम पे वही बिछाती हूँ। हर 2-3 दिन में धुल देती हूँ मालिश के टाइम पर। बेडशीट के ऊपर वही बिछाती हूँ, जिससे कि गंदी ना हो जाए बेडशीट, ऑयल ना लग जाए, तो इसलिए वाली बेडशीट चादर बिछाकर करती हूँ। तो यहाँ पे मिट्टी को नहलाकर आ गई हूँ, क्लोथ्स मैंने बना दिए हैं। और यहाँ पे ऑयलिंग कर रही हूँ हेयर में, क्योंकि हेयर उसके हल्के से गीले थे, क्योंकि नहा कर आई थी तो मैंने इसको अच्छे से पोंछ दिया था। और यहाँ पे इसीलिए इस तरह से मैं कर रही हूँ। चंपी इसके बालों को सुखाया था मैंने टावल से, अच्छे से जब सूख गया तो इसको जैसे ही बाल, अगर आजकल तो वैसे ठंड हो रही है, बच्चों को नहलाओ तो बस लगता है तुरंत से जल्दी से सर पे ऑयल लगा दो, क्योंकि फिर ठंड ना लग जाए। तो मैं क्या करती हूँ, उसको तुरंत नहला देती हूँ, बालों को सुखा देती हूँ। हल्के हल्के से बिल्कुल गीले लग रहे थे, उनको भी मैंने सुखा दिया था। तो यहाँ पे चंपी अच्छे से कर दे रही हूँ, ताकि ठंड वगैरह ना लगे उसको, क्योंकि ठंड में आजकल बच्चों को नहलाना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे ये मिट्टी क्रीम दिखा रही है अपनी, और मुझसे गूगली वुगली फुस बोलती है। जैसे मैं क्रीम लगाती हूँ वैसे ये बोलती है गूगली वुगली फुस। तो आज आप लोगों को मेरी वॉइस ओवर का जो वीडियो है, मतलब वॉइस ओवर का ब्लॉग ज़्यादा देखने को मिलेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि काम ही इतने हो जाते हैं कि मुझे जो आपको सबों के सामने कैमरे के सामने देखने को तो बाद में मिलता है, बट मुझे काम इतने सारे हो जाते हैं कि वही आप लोगों के साथ शेयर करते करते इतनी देर हो जाती है। तो यहाँ पे काम करते करते बहुत देर हो जाता है। और ये टाइम हो रहा है 7-10 बज रहे थे, ये चले गए थे और ब्रेकफास्ट वगैरह करके। कब ये उठते हैं कब चले जाते हैं, मुझे तो काम सुबह मॉर्निंग में इतने भागम भाग वाले काम होते हैं कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पे मिट्टी को मैंने, और कुछ समझ में नहीं आता है कि भागम भाग के काम में कि मैं कैमरे के सामने कितनी जल्दी आप लोगों से बात करूँ। तो कोई नहीं, अभी आप लोग ये एंजॉय कीजिए। यहाँ पे मिट्टी कह रही है कान में पानी गया, कान में पानी कर रही है। ऐसा कुछ नहीं था, मैंने देख लिया था, बट होता है ना बच्चों की नौटंकी, तो वही कर रही है। पानी कुछ नहीं था, क्योंकि नहलाती हूँ मैं तुरंत, जो क्या होता है ना बर्ड्स से साफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मिट्टी रेडी हो गई है, और मिट्टी को ब्रेकफास्ट कराना है मुझे। तो यहाँ पे ये मिट्टी से पूछ रही थी, मिट्टी चिज्जी बोल रही थी, तो मैंने पूछ रही थी कौन सी चिज्जी खाओगी, क्या खाओगी इनमें से बता दो। तो कुछ बता नहीं रही थी, बट मैं उसे खाना खिलाना था। तो खाना खिलाने के बाद में, और ये मैं लग गई हूँ फिर से क्लीनिंग में, क्योंकि सुबह झाड़ू पोछा तो कर लेती हूँ, बट ये जो क्लीनिंग वाली होती है ये सब मैं उनके उनके मतलब इन लोगों के उठने के पहले ही कर लेती हूँ, सो के उठने के झाड़ू पोछा। बट ये जो ये वाली क्लीनिंग होती है कि सारी वॉल वगैरह तो साफ करनी होती है, वो इनके जाने के बाद में सफाई करती हूँ। क्योंकि अब ये लोग सोते हैं, मैं रूम में खटर पटर सब करूँगी तो ये लोग उठ जाएंगे, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ के सारे काम खत्म करती हूँ झाड़ू पोछा वाले। तो इसलिए ये सब इनके जाने के बाद में करती हूँ, मिट्टी को रेडी वेडी करने के बाद में करती हूँ। तो यहाँ पे मिट्टी का ब्रेकफास्ट हो गया था, बस मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था। मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे भूख नहीं आई थी। मिट्टी बैकग्राउंड में वॉइस ओवर कर रही है मेरे साथ में। और ये मैं यहाँ पे जो वॉल वगैरह गंदी हो जाती है ना, वैसे गंदी तो नहीं होने देती हूँ, हर 2-3 दिन में साफ़ कर देती हूँ मैं। गंदी होने ही नहीं देती हूँ, तो गंदी नहीं हो पाती है, उसके पहले मैं साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे वॉल वगैरह साफ़ करने के बाद में जो सामान कुछ रखी हुई थी खुली, ये ब्लोवर वगैरह है, सब चीज़ें इनको भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मैं जब आती हूँ तो सारी चीज़ें साफ़ कर देती हूँ। फ्रिज तो मैं जिस दिन आई थी मंडे को, कल मतलब आई थी तो कल ही साफ़ कर दी थी।
और कूलर के ऊपर मैंने ये छोटा सा एक वो है चादर, ऐसे ही कॉटन बेकार हो गया था तो उसका टुकड़ा पड़ा हुआ था, तो वो मैंने इसके ऊपर रख दिया है क्योंकि वो गंदा नहीं होता इससे। और यहाँ पे ब्लोवर भी साफ हो गया, फ्रिज तो मैंने पहले ही साफ कर दी है ऊपर ऊपर से। 2-3 दिन में वैसे मैं साफ करती रहती हूँ, 2-3 दिनों के लिए मैं अपने घर गई थी तो गंदा हो गया तो मैंने इतने में साफ कर दिया। देन यहाँ पे जो किनारे किनारे झाड़ू लगा देती हूँ कि जिससे मतलब जो होते हैं ना छोटी वाली स्पाइडर वगैरह मकड़ियाँ वगैरह होती हैं तो वो गंदा ना लगे, उनकी वजह से गंदा ना लगे। तो इसलिए यहाँ पे गंदा था ही नहीं, तो फिर भी मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद में जो डस्ट वगैरह कूड़ा और ये सब निकला है वो मैं साफ़ करूँगी, और बेड के नीचे भी मैं साफ़ करूँगी। बेड के नीचे भी मैं जब आई थी तो मैंने पहले तुरंत झाड़ू लगाई थी क्योंकि वो सब गंदा रहता है और ये झाड़ू पोछा नहीं करते, मतलब झाड़ू वाड़ू अब इनका तो काम भी नहीं है, ये करते नहीं, सुबह उठ के सीधे अपना भागते हैं काम से ही, वही बहुत लगता है इनको कि ये सब नहीं करते हैं। तो ये सब मुझे ही करना पड़ता है। आकर लौट कर जो झाड़ू मैंने तुरंत लगा दी थी उसी दिन, मंडे को ही मतलब जब आई थी, और ये मैं मॉर्निंग में जब ट्यूसडे की है तो ये फिर से कर रही हूँ झाड़ू पोछा। एक बार मेरी मॉर्निंग में हो चुकी है और ये फिर से दोबारा से कर रही हूँ। और मिट्टी यहाँ आगे पीछे खेल रही है। मेरे काम करने के साथ साथ मिट्टी मेरा बहुत साथ देती है काम कराने में, कहीं इधर भागती है तो कहीं उधर भागती है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा कूड़ा निकला है, ज़्यादा नहीं निकला है क्योंकि ये मैंने मॉर्निंग में लगा चुकी हूँ। ये कुछ पैकेट वगैरह थे, धूपबत्ती वगैरह के और बिस्किट वगैरह के पैकेट्स पड़े थे तो वही है खाली, और कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें। तो मैं देख रही थी कहीं इसमें है तो नहीं, फालतू मैंने निकाल लिया बट उसमें नहीं था। और उसके बाद में फिर मैं चली गई हूँ ऊपर क्लोथ्स वॉश करने। जो 2-3 क्लोथ थे मिट्टी के उनको धुले थे मैंने, हैंड से ही साफ़ कर दिए थे क्योंकि उनको करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने साफ़ कर दिए थे। और ज़्यादा नहीं थे, 2-3 जो मैंने साफ़ करे हैं। और ये भी मैं झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद में ही गई हूँ ऊपर, और ऑलमोस्ट टाइम शायद 12 बज चुका था, 12 बज गया था। और मिट्टी यहाँ पे खेल रही हैं। मिट्टी तो अपना, मिट्टी को तो कहीं भी ले जाओ, बस ये डर लगता है ना कि साइड में ना भागे, तो इसलिए इसको बैठा लेती हूँ अपने पास में, इसको ज़्यादा किनारे नहीं जाने देती हूँ। तो इनका पानी सारा निचोड़ कर डाल रही हूँ क्योंकि धूप अच्छे से नहीं निकल रही है, जो हो रही है ना धीमे धीमे वाली धूप हो रही है, और सारा दिन सर्दी बनी रहती है। मॉर्निंग में और नाइट में तो इतना ज़्यादा फॉग हो जाता है, क्या बताऊँ, बहुत ठंडा हो जाती है। तो यहाँ पे कपड़े मैं उल्टे करके डाल रही हूँ, कपड़े मैं हमेशा उल्टे करके डालती हूँ जिससे जल्दी सूख जाते हैं, और फिर सीधे करके पहना देती हूँ। धुलती मैं सीधे साइड से हूँ, फैलाती उल्टी साइड से हूँ। तो ये मिट्टी के हाइनेक वगैरह और इनर वगैरह फैला कर रख रही हूँ। और बाकी जो क्लोथ्स हैं वो तो मुझे कल वॉश करने हैं, मतलब वेडनेसडे को करने हैं। वो पूरा ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रॉपर कितने सारे क्लोथ हैं। एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है ट्यूसडे, क्या है ट्यूसडे, आज है ट्यूसडे, और आज से रेगुलर मेरे ब्लॉग आने वाले हैं। जिस दिन अगर थोड़ा बहुत बिजी हुई उस दिन का तो नहीं पता, वैसे मेरे रेगुलर आने वाले हैं ब्लॉग, क्योंकि अभी कुछ दिनों से मेरी जो प्रॉब्लम चल रही थी चैनल पे वो ठीक हो गई है। और मैंने बोला था वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो ही मैं आगे काम बढ़ाऊंगी, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद जब कुछ प्रॉब्लम होती है, फिर प्रॉब्लम होती है ना, फिर मन नहीं करता है किसी चीज़ का। तो मेरे चैनल पे जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है। कंटेंट मेरा कुछ था उसकी वजह से मोनेटाइज नहीं हो रहा था, तो अभी हो चुका है मेरा चैनल मोनेटाइज। और अब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी डेली जो रेगुलर मेरा ब्लॉग है वो। अभी मैं आई हूँ टेरेस पे, क्या कर रहे हो, टेरेस पे क्लोथ्स मैंने वहाँ पे फैला दिए हैं धुलकर। और इनके क्लोथ्स थे कुछ 2-3, इसलिए मैंने फैला दी क्योंकि मुझे आज मशीन लगानी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो हाथ से धुल के टांग देती हूँ। और कल मुझे लगानी है मशीन, और कल है वेडनेसडे, कल बहुत सारे कपड़े पहने पड़े हुए हैं। अभी कल मैं आई हूँ अपने घर से, मतलब मायके से, तो इनके भी खूब सारे क्लोथ्स हैं, तो इन्होंने जो पहने थे वो सब ऐसे ही रख दिए हैं। और मेरे भी हैं कुछ क्लोथ्स, मिट्टी के भी हैं, तो खूब सारे कल क्लोथ्स हैं मुझे जो कल धुलने हैं, कल मशीन लगाऊंगी। और आज तो मैंने सब धुल के टांगी हैं, तो आज मेरा थोड़ा बहुत डेली का जो व्लॉग है, ओनली थोड़ा बहुत जो है डेली रूटीन का वो देखने को मिलेगा। मतलब डेली का क्या है, अभी 3-4 दिनों से मैं अपने घर पर थी, जो मकर संक्रांति आई थी उससे दिन पहले चली गई थी, और कल आई हूँ, मतलब मंडे को आई हूँ। तो सब जो घर की गंदगी है वो सब पड़ी हुई है, वो भी मुझे क्लीन करनी है, सब गंदगी पड़ी हुई है नीचे, तो अभी जा रही हूँ, पहले वो सब साफ़ करती हूँ, देन आप लोगों से अपना छोटा सा ब्लॉग भी होगा, शेयर होगा। तो चलिए गाइस, अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से। वही जो मेरा रूटीन है साफ़ सफाई करने वाला, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया, वो तो मैंने मॉर्निंग में साफ़ कर ही दिया था। और अब जा रही हूँ, टाइम हो गया है मिट्टी को साथ थोड़ा बहुत सुलाने का। मिट्टी नहीं आई है, नहीं आई है, मिट्टी को नहीं आई, तो अभी तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, टाइम हो चुका है 12 बज चुका है। मिट्टी को मैंने खिला दिया क्योंकि आज मुझे पता नहीं कि थोड़ी सी भूख नहीं लग रही थी, तो मिट्टी को मैंने नहला धुला कर यहाँ पर रेडी कर दिया, खाना खिला दिया, सिर्फ मैंने भी नहीं खाया। तो मैं जा रही हूँ नीचे और ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, थोड़ी देर में। बाय। ऊपर से आने के बाद में ये नीचे मैं फिर से यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। ये नीचे की साइड मैंने यहाँ पर नहीं लगाई थी, यहाँ पे छोड़ कर चली गई थी, तो मैंने वहाँ पे लगा दी क्योंकि मुझे क्लोथ वगैरह भी वॉश करने थे, तो मैंने ये यहाँ की जगह छोड़ दी थी। यहाँ पे मैं सुबह लगा चुकी थी एक बार, बट ये होता नहीं है कि फिर वहाँ गंदगी होती रहती है, बच्चे होते हैं तो ये लगता है कि घर में ये भी गंदगी ना रहे, तो यहाँ पे वही मैं साफ़ कर रही हूँ। बाहर की साइड थोड़ी जो गंदगी थी उनको मैं साफ़ कर रही हूँ, और किनारे किनारे साफ़ कर रही हूँ। बगल में एक आंटी है, वो मिट्टी से यहाँ पे बोल रही थी, तो उनसे मिट्टी खेल रही थी यहाँ पे और फटाफट से यहाँ से भी झाड़ू लगा दूंगी। यहाँ पे ये क्या होता है ना कि जितनी बार सफाई करो उतनी बार गंदगी हो जाती है, तो ये
2-3 दिनों की जो कूड़ा किनारे की साइड लगा हुआ था तो वो मैंने साफ़ किया यहाँ पे सिर्फ, और इनके स्लीपर वगैरह साइड में जो रख कर उसके नीचे दबा रहता है तो वो सब साफ़ किया है ओनली, बाकी कुछ नहीं है। कूड़ा तो वक्त ज़्यादा नहीं था। वो सीमेंट क्या है कि अभी बीच में कुछ काम चल रहा था सीमेंट वेमेंट का तो जीने, तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि साइड साइड में सीमेंट लगी रह जाती है तो फिर खिसकन टाइप की हो जाती है, तो वही साफ की है। देन ये टाइम हो गया है दोपहर का, और दोपहर में ये आ गए थे, सब्जी लेकर आए थे कुछ, तो ये वही मैं धुलने के लिए बैठी थी। इन्होंने कहा था चलो धूप में ही बैठते हैं थोड़े थे, क्योंकि सुबह के टाइम पे इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, मतलब मॉर्निंग के टाइम पे इतना फॉग हो जाता है कि कुछ दिखाई नहीं देता है, और उसके बाद में दोपहर में इतनी अच्छी धूप निकल आती है, ये आप देख सकते हो। मैं सोच रही हूँ मॉर्निंग का भी मैं एक ब्लॉग बना लेती हूँ, दिखाती हूँ मैं कितनी ज़्यादा वाला मतलब फॉग होता है कि जो बगल का घर होता है वो भी नहीं दिखाई देता है, और फिर दोपहर में इतनी अच्छी धूप निकल आती है, इतना अच्छा हो जाता है मतलब दोपहर में मौसम की क्या बताऊँ। तो मतलब ऐसा मौसम मुझे अच्छा लगता है कि मतलब सुबह और शाम ठंडी होती है, दोपहर में जो है कि कपड़े वपड़े अगर आप धोते हो तो सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सब्जियाँ धुल कर रख रही हूँ, क्योंकि मैं सब्जियों को धुल कर ही रखती हूँ। ग्रीन सब्जियाँ जितनी भी होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, उनको अच्छे से धुल कर फिर मैं कट करती हूँ, मतलब काटने के बाद नहीं धुलती हूँ, काटने के पहले ही धुल लेती हूँ। तो सारी सब्जियों में यहाँ धुल रही हूँ, पालक है, बथुआ है, सोया मेथी, सभी चीज़ धुल रही हूँ। गाजर टमाटर भी मैं धुल कर ही रखती हूँ, सिर्फ धनिया छोड़कर मैं सारी चीज़ें धुल कर ही रखती हूँ, क्योंकि धुल कर रखने से ये होता है ना कि जब भी खाना बनाना होता है तुरंत निकाला और कट किया बना लिया, तो इसीलिए मैं यहाँ पे धुल कर ही रखती हूँ, तो मुझे ईजी पड़ जाता है। तो ये मैं छत पे बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चलो छत पे ही बैठी हूँ तो छत पे ही सब्जियों को धुल लेती हूँ, तो इजी हो जाएगा कि बाद में नीचे ठंड, अभी क्योंकि टंकी का पानी भी गर्म हो गया है, तो ये होता है ना कि गर्म गर्म पानी से ही धुल लो तो ठंड नहीं लगती है, बार बार ठंड लगती नीचे धुलो जाकर। तो फिर यहाँ पे सब्जी को धुलने के बाद में कुछ सब्जियाँ मैंने काट के यहाँ पे रख रही हूँ, क्योंकि जो काम मैं शाम को करती हूँ, क्योंकि मतलब शाम को करती हूँ ना कुछ सब्जी काटने का। एक दिन अगर मॉर्निंग मुझे सब्जी बनानी होती है तो मैं शाम को ही सब्जी काट करके रख लेती हूँ, तो मुझे वही कट करके रखनी होती है, तो नीचे ठंड लगती है, गीली सब्जी होती है भी, हाथ भी बहुत ठंड लगने लगते हैं। तो दोपहर में धूप में ही बैठी हुई थी, लंच वंच करने के बाद में ये बैठे हुए थे, कहते थोड़ी देर और बैठ जाओ, फिर तो हमें जाना ही है मुझे। तो मैंने कहा ठीक है चलो सब लोग बैठे हैं तो मैं भी बैठती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो बैठे बैठे कुछ नहीं होता है, काम ही कर लेते, सब्जी कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्जी कट कर रही हूँ, और वो मॉर्निंग में बनना है तो मॉर्निंग के लिए मैंने यहाँ पे सब्जी कट करके रख ली है। मेरा काम एक ईजी हो गया। कहते हैं ना हाउस वाइफ को कभी भी बैठने का टाइम नहीं मिलता है, अगर बैठने का भी टाइम मिला है तो उसमें भी कोई ना कोई जुगाड़, कोई ना कोई काम ढूंढ कर रख लेती हैं अपने लिए, कि मतलब आगे का जो भी काम हो वो अभी कर लो। हो हाउस वाइफ जितनी भी होती हैं, मतलब जितनी भी वाइफ होती हैं, मम्मा होती हैं, वाइफ होती हैं, उनको कभी भी फुर्सत का टाइम नहीं मिलता है, कभी भी नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो उसमें भी वो कोई ना कोई काम ऐसा ढूंढ लेती हैं जो उनको करने को हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सब्जी कट कर रही हूँ, साथ में मिट्टी यहाँ पे भी खेल रही है, मटर वटर छील रही थी, मटर छीलने के साथ में वो भी पता नहीं क्या कर रही है, खेलने में लगी हुई है। तो और यहाँ पे मैंने उसके जो सुबह के मॉर्निंग टाइम में जैकेट वगैरह पहनाए थे वो उतार दी, क्योंकि धूप हो गई थी, तो उसको धूप में वैसे ही बहुत पसीना निकलता है। हवा चल रही थी इसलिए कैप लगा कर रखी थी, हवा बहुत चल रही थी इसलिए कैप लगा कर रखी थी, बाकी क्लोथ्स मैंने वाले उतार दिए थे, सिंपल नॉर्मल पहना दिए थे। उसके बाद टाइम हो गया है अब इवनिंग का, तो मिट्टी के यहाँ पे मैंने बनाए थे चौकोस, खा नहीं रही थी बट फिर भी बना दिए थे मैंने, फिर बाद में मुझे ही खाने पड़े। और यहाँ पे एक साइड बन रही है चाय शाम की, मैं चाय पीती तो नहीं हूँ बट फिर भी आज मेरा मन कर रहा था, पता नहीं क्यों कर रहा था, बना लिया मैंने। वो भी गुड़ वाली चाय है, ये दूध दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे कि मैंने दूध पहले से रख रखा है, क्योंकि गुड़ वाली चाय क्या होती है ना कि फट जाती है अगर दूध उसमें डाल देते हैं, तो ये क्या करती हूँ दूध अलग से रखना चाहिए गर्म हल्का सा, और चाय को उसी में छान लेनी चाहिए, साथ में डालेंगे तो चाय फट जाएगी। बनानी मुझे नहीं आती है, ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है मेरा, आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं, देखा था मम्मी अभी इस बार गई थी तो मम्मी ने बनाई थी, तो मैंने मम्मी से पूछी थी किस तरह से बनाते हैं, तो मम्मी बना रही थी तो मैंने पूछा कि दिखाना मुझे भी, तो मैं सीख गई। फर्स्ट टाइम मैंने बनाया तो मेरी नहीं फटी, चाय बन भी गई। ये देखिए यहाँ पे चाय बन रही है, ये फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ, तो चाय यहाँ पे मेरी बन चुकी है। सो गाइस अभी शाम हो चुकी है, शाम के बज गए हैं 6 बज गए हैं और मेरी चाय रेडी हो गई है। आप लोगों ने देखा होगा कभी मेरे हाथ में हैंड में कभी चाय का कप नहीं देखा होगा, और क्योंकि मैं चाय पीती नहीं हूँ, कभी नहीं पीती हूँ ना चाय पीती हूँ, मुझे चाय और कॉफ़ी की आदत नहीं है बिल्कुल भी। और चाय तो मैं बिल्कुल नहीं, अगर पीती भी हूँ कभी कभी कॉफ़ी पी लेती हूँ, चाय तो बिल्कुल नहीं पीती हूँ। तो इसमें क्या है, आज अभी मैं सो रही थी तो 4 बजे मैं सोई थी, और 4:15 या 4:20 पर इन्होंने इतनी जोर, मतलब मिट्टी कार्टून के लिए इतनी जोर से जिद कर रही थी इनसे, ये और मिट्टी खेल रहे थे, खेलते खेलते पता नहीं क्या चिल्लाने लग गई मिट्टी, इतनी जोर से इतनी जिद किया कि कार्टून चलाओ ऐसे करके बोल रही थी। तो टीवी बंद थी, पता नहीं क्यों आज सुबह से मुझे थकान से लग रही थी, पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा था हल्का सा अंदर से, तो फील आ रहा था कि मतलब जैसा लग रहा था कि मैं आज बहुत नहीं होता है टायर्ड फील कर रही थी, तो अभी भी ऐसा लग रहा है, पता नहीं बीपी लो है क्या है, मुझे खुद नहीं पता चल रहा है अभी ऐसे।
तो इन्होंने इनसे ये बोलने लगी कि कार्टून लगाइए, इसे बोल रही थी। तो मेरी नींद खुल गई, उसी में मेरी इतनी ज़ोर से हेडक हो रहा था, मुझे इतनी ज़ोर से हेडक हो रहा था, तो इसीलिए मैंने आज चाय बना ली। और चाय बनाई है मैंने गुड़ वाली, मलाई मार के। एक मिनट, मलाई नहीं दिख रही, मलाई दिखाती हूँ मुझे कि मुझे चाय पसंद है ना, तो अगर मलाई से पसंद है। ये देखिए चाय में ये चाय है मेरी, और चाय में मैंने डाल दिया है मलाई। लेकिन मैं चाय तो पीती नहीं हूँ कभी, अगर पीती भी हूँ थोड़ी सी मलाई डालकर ऐड, थोड़ी मलाई होती है ना दूध की, वो ऐड कर लेती हूँ, फिर पीती हूँ। मिट्टी को हम बैठ कर खेल रही है अपने, उसको मैंने एक बास्केट टाइप का बना रखा है, बड़ा सा बास्केट है लकड़ी का, उसमें बैठ के खेला करती है। और तो मैं वही बोल रही थी कि आज मैंने गुड़ की चाय बनाई है। और क्योंकि इसलिए बनाई है, अपने घर की थी, तो वहाँ पे डेली मम्मी चाय गुड़ की बना रही थी, तो आदत पड़ गई। आदत नहीं मतलब मन होने लगता है ना, ठंडियों में अच्छा लगता है गुड़ की चाय। और गुड़ की चाय में कितना भी दूध डाल लो वो काली ही लगती है, पता नहीं किस गुड़ ही नहीं होती है। तो आज मैं चाय पी रही हूँ, आज आप लोगों के सामने मिट्टी को दिखाती हूँ। मिट्टी क्या कर रहे हो? टॉयज खेल रहे हो? टॉयज, ये पता नहीं यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों लगता है यार, लाइट तो पूरी जलती रहती है फिर भी। डॉगी डरा दो, इसमें सबको डरा दो। ये सारे टॉयज फैल रखे हैं। ये वाला टॉयज निकालो, अच्छा वो निकाल लिया, ये दिखाना अपना टॉयज, ये वाला किट्टी वाला। ला इसको ऑन कर दे, ला इसको ऑन कर, इसको दो, इसको इस वाले को, हाँ दो। ये इसमें ज्वाइंट करते हैं, ज्वाइंट करने के बाद में फिर चलती है ऐसे। इसमें इस किट्टी को बैठालते हैं, इसमें इस किट्टी को बैठाल कर तब चलते हैं। और ये देखो कैसे आराम से बैठ कर यहाँ पे खेल रही है। और ऐसी इसी तरह के टॉयज कितनी खराब कर चुकी है। मिट्टी खेल रहे हो? अच्छा बोल दो बाय बाय गाइस, बाय, सी यू सून, लव यू ऑल। ओके, तो अभी मिट्टी खेल रही है यहाँ पर, और आज हाफ एन आवर के बाद मिट्टी की पढ़ाई का टाइम होने वाला है, क्योंकि अभी से मैंने इनका पढ़ाई का टाइम डिवाइड कर दिया है कि इनका हर टाइम मतलब ये खेलने का, दूध पीने का कि दूध तो पीती है, और खाने वाने का सब कुछ तो होता ही है, बट मैंने पढ़ाई का टाइम इनका डिवाइड कर दिया। बाकी सारे काम तो इनके सब विदाउट टाइम पे होते रहते हैं, बट जो पढ़ाई का टाइम है वो मैं इसका रखती हूँ 6:30 पर ही, हमेशा रखती हूँ 6:30 पर इसके पढ़ाई का टाइम, क्योंकि फिर पढ़ाई एक डिसिप्लिन से होनी चाहिए। अभी खेल रही है, फिर पढ़ाई कराती हूँ। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। ये ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और चाय पी लेती हूँ। क्या थोड़ा सा मुझे हेडक हो रहा है, बस खाली, ज़्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, फिर भी मैंने गुड़ की चाय बना ली है तो ठीक लगेगी। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। सो बाय बाय गाइस एंड टेक केयर, सी यू सून। बाय गाइस एंड टेक केयर, सी यू सून। गुड नाइट, सॉरी मेरी भी गुड नाइट नहीं हो रही है। सो बाय गाइस एंड टेक केयर, सी यू सून गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में।